जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के विषय में सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी की कृपा से तंत्र के ऊपर हम बहुत सारा गुण रहस्यमय ज्ञान आपको पहले दे चुके हैं। फिर भी ये अनंत है, जितना आप सुनोगे उतना आपका ज्ञान वर्धन होगा। तो ज्ञान की बहती हुई गंगा में हम आपको डुबकी लगाने के लिए ले चलते हैं, जो तंत्र से संबंधित है। सवेरे जब उठते हैं तो घर के सामने यदि आपके यहाँ कोई फूटा हुआ नींबू मिलता हो, यदि नींबू के ऊपर कुमकुम या सिंदूर लगा हुआ मिलता हो, तो समझ जाओ आपके यहाँ पे तंत्र हो गया है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, सिर्फ सिम्टम बता रहा हूँ कि तंत्र के कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो आपके यहाँ पे आ जाते हैं और आप नहीं समझते हो, हाथ से उठा के फेंक देते हो, उलांग लेते हो या निगलेक्ट कर देते हो, और बाद में साल 2 साल बाद उसका प्रभाव चालू होता है। जब आप बीमार पड़ जाते हो, जब आप बर्बाद हो जाते हो, जब आप दरिद्री हो जाते हो, जब आपके यहाँ मृत्यु होने लगती है। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे मनुष्य को काटते हैं, एक साथ नहीं काटते हैं, एकदम नहीं काटते हैं। तो पहले वो तंत्र की जड़ें अपने आपके परिवार में बसाते हैं, किसी के शरीर पर लगते हैं, खूबसूरत लड़की को पकड़ते हैं, जो ज़्यादा सेंट और इत्र लगाती उसको अवश्य पकड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने यार दोस्तों को बुला लेते हैं। प्रेत कभी भी अकेला नहीं होता है, धीरे धीरे उसका ग्रुप बढ़ता जाता है। तो ये मैं सिम्टम बता रहा हूँ केवल। तो जो सिम्टम है तो तंत्र के सिम्टम में, जब किसी जवान लड़की को जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, या कोई जवान लड़का, ये स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, जो अमावस्या को पैदा होते हैं, जो ग्रहण योग में पैदा होते हैं, मतलब जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ होता है, या फिर चंद्र सूर्य राहु एक साथ बैठा हुआ होता है, ऐसी व्यक्ति को सबसे पहले ये तंत्र पकड़ता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपके दरवाजे जब खोलते हैं, सवेरे उठते हैं, तो यदि आपके दरवाजे पर, दहलीज पर खून के छींटे मिल जाए, तो समझ जाओ कोई तंत्र हो गया। किसी ने बलि देकर के आपके यहाँ पे प्रेतों को छोड़ दिया मुख्य दरवाजे पर, आपने उन खून के छींटों के ऊपर पैर रखा या फिर उलांग लिया, तो मान के चले प्रेत चिपक जाते हैं और आपके सभी रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते, क्योंकि वो रास्ते में ही डाल दिया। तो आपका एक तरीके से मकान का बंधन हो जाता है, कार्य का बंधन हो जाता है, लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, विद्या का बंधन हो जाता है। जो जो व्यक्ति उसको उलांगते जाते हैं उन सब का बंधन हो जाता है, और धीरे धीरे दिमाग काम करना बंद कर देता है, व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है, सर्विस छूटने लगती है, मानसिक रोग लग जाता है। ये दूसरा सिम्टम मैंने आपको बता दिया कि पहले तो कोई नींबू आपके यहाँ मिल जाए, फूटा हुआ हो, उस पर कुमकुम या सिंदूर डला हुआ हो, और दूसरा खून के छींटे मिल जाए, तो समझ जाओ कि तंत्र विद्या हो गई है। तीसरा सिम्टम ये होता है कि जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर लौंग पड़े हुए मिले, पीली सरसों गिरी हुई मिले, तो समझ जाओ किसी ने आपके यहाँ पे तंत्र विद्या करके कुछ चीज़ें छोड़ी है। जो व्यक्ति उसको उलांग लेता है उसके ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। तो तंत्र कई तरीके से होता है। आपका पड़ोसी कर सकता है आपका मकान खरीदने के लिए, आपका सामने वाला व्यक्ति जो सामने रहता हो वो व्यक्ति कर सकता है कि आप मकान घर के खाली करके चले जाओ। आपकी जिससे कॉलोनी में दुश्मनी हो गई वो तंत्र विद्या करवा सकता है, आपका भाई करवा सकता है, आपकी भाभी करा सकती, जेठ जेठानी, देवर देवरानी,
कोई भी तंत्र विद्या करवा सकता है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तंत्र हमेशा शत्रु करते हैं, गुप्त शत्रु करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाले व्यक्ति करते हैं, और धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हो। विवाह नहीं होता है, आप विवाह के लिए अपने बच्चों के लिए तड़पते रहते हो कि शायद विवाह हो जाए, परंतु विवाह नहीं होता है, कुंवारे ही मर जाते हैं, क्योंकि आपने तंत्र के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया, आपने तंत्र को मानना बंद कर दिया, क्योंकि आपने घर के अंदर अगरबत्ती लगाना बंद कर दिया, क्योंकि आपने घर के अंदर दीपक लगाना बंद कर दिया, आपने घर के अंदर हवन कराना बंद कर दिया, आपने घर के अंदर ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद कर दिया, आपने घर के अंदर कुंवारी कन्याओं को पूजन करना बंद कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब काम करते थे, पर आपने इस सब कामों को ढकोसला, ढोंग ढतूरा मान करके बंद कर दिया। उसका खामियाजा ना तो भुगतना पड़ेगा। तो ऊपर वाला ही कोई न कोई शत्रु पैदा करता है, जो तांत्रिक क्रियाओं को जानता है या जो अपनी मित्र मंडली में तांत्रिक से संपर्क में रहता है। कभी कभी नींबू के अंदर आलपिन लगी हुई या फिर नींबू के अंदर बड़ी बड़ी कीले लगा हुआ नींबू आपके घर के सामने मिल सकता है, आपकी दुकान के सामने मिल सकता है, कभी कोई मांस का लोंदा आपके घर के सामने मिल सकता है, कभी कभी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। शमशान की राख आपके घर के सामने डाली जा सकती है। करने वाले हजार तरीके से तंत्र करते हैं, जिसको जैसा व्यक्ति मिल गया। अब एक तरीके से ज्ञान भी मान लो आप इसको, कि तंत्र कैसे होता है और किस किस के ऊपर किया जा सकता है, दोनों ज्ञान इसके अंदर है कि किन किन चीज से होता है। लौंग से होता है, उड़द से होता है, नींबू से होता है, नारियल से होता है, मांस से होता है, खून से होता है, बलि देने से हो जाता है, शमशान की राख से हो जाता है, शमशान में जिस बांस के ऊपर लेकर के जाते हैं उस बांस से भी तंत्र हो जाता है। शव को जिस धागे से बांधा जाता है उस धागे से भी तंत्र हो जाता है। शव के ऊपर हम फूल गिराते हैं, पैसे गिराते हैं, उस फूल से भी तंत्र हो जाता है, उस पैसे के सिक्के से भी तंत्र हो जाता है, कफन के कपड़े से तंत्र हो जाता है, शमशान की धूल मिट्टी से भी तंत्र हो जाता है। ये सब मसानी विद्या होती है। और नहीं मानोगे तो आज हम देखते हैं बहुत से घर बर्बाद हो गए। हर एक साल में एक की मृत्यु होने लगती, जब ज्यादा पुराना हो जाता है, विवाह होता है, औरत छोड़ के भग जाती है। विवाह ही नहीं होता पहले तो, बड़ी मुश्किल से हो गया तो छोड़ के चली जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ये सब तंत्र के सिम्टम होते हैं, और अधिकतर तंत्र के सिम्टम उनको लगते हैं जिनका कोमल हृदय होता है, चंद्र दोष होता है, राहु केतु बलवान होते हैं, ऐसी जगह तंत्र लग जाता है। कई बार बीमारियां लग जाता है, लाइलाज बीमारियां भी तंत्र की वजह से ही होती है। अचानक किडनी की प्रॉब्लम हो गई, जल्दी जल्दी 3-4 महीने में किडनी वाला व्यक्ति मर भी जाता है, क्योंकि आपने तो झाड़ फूक नहीं करवाई, आप सिर्फ डॉक्टर के भरोसे रहे। और किडनी का इसलिए लग जाती कि कोई प्रेत आत्मा जो किडनी की बीमारी से मरी थी, कोई व्यक्ति किडनी की बीमारी से मर गया कम उम्र में, उसकी आत्मा को पकड़ करके यदि किसी व्यक्ति पे छोड़ दिया जाए तो उसको भी किडनी की बीमारी लग जाती है और वो बहुत जल्दी मर जाता है। जब तक आप समझते हैं कि तंत्र बाधा हो गई, ऊपरी बाधा लग गई है, तब तक तो व्यक्ति मर चुका होता है, फिर कोई इलाज संभव नहीं है उसका। तो जब भी ऐसा लगे कि शारीरिक दुख है और उसका कोई मेडिकल जांच में कोई रोग नहीं आ रहा हो, तो समझ जाना तंत्र विद्या हो गई है, जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज करवा लो।
आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही है, अचानक ग्राहक झगड़ने लग जाए, अचानक ग्राहक आपका सामान वापस करने आने लग जाए, धीरे धीरे प्रॉफिट कम होने लग जाए, दुकान पर ग्राहकी कम हो जाए, सामान के अंदर कीड़े पड़ना ज़्यादा चालू हो जाए, तो समझ जाना तंत्र विद्या हो गई है। यदि कोई व्यक्ति सर्विस करता है, वो अपने इमीडिएट बॉस से लड़ने झगड़ने लग जाए, अपने यार दोस्तों से मनमुटाव उत्पन्न हो जाए, तो समझ जाना तंत्र विद्या हो गई है। और एक और विशेष सिम्टम जो आजकल चल रहा है, इस कलयुग की ये खेल है। क्या चल रहा है खेल? कि साहब मेरा पहले 10 साल से किसी स्त्री के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, आजकल वो मेरी तब देखती भी नहीं है। ऐसे बहुत फोन मेरे पास में आते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ कर सको तो मेरा काम कर दो आप, ये कि वापस वो मेरे से बात करने लग जाए, मेरे से मुलाकात होने लग जाए। ये भी तंत्र विद्या का खेल होता है। जब किसी व्यक्ति को पता लगता है कि आपका किसी के साथ में प्रेम संबंध चल रहा है या अच्छे याराना दोस्ताना संबंध है, तो दूसरे व्यक्ति जो जलने वाले होते हैं वह इन दोनों के बीच में, प्रेमी के बीच में विद्वेषण की क्रिया करवा देते हैं, और दोनों के मन में, किसी न किसी के मन में, जो कमजोर होता है उसके मन में जहर भर जाता है। तो यदि आप इस प्रकार के किसी भी सिम्टम से ग्रसित हो कि आपके यहाँ मांस मिलने लग जाए, खून के छींटे मिलने लग जाए, घर के सामने कीले मिलने लग जाए, घर के सामने नींबू पड़ा हुआ मिल जाए, घर के सामने कोई बिल्ली मरी हुई मिल जाए, कबूतर मरी हुई मिल जाए, कोई पुड़िया मिल जाए, कोई भभूत डली हुई चीज़ मिल जाए, कोई कचरा मिल जाए घर के सामने जहाँ से प्रवेश करते हैं हम, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, टोना टोटका, मसान, कच्चा मसान, पक्का मसान, कुछ न कुछ अवश्य आपके घर परिवार के ऊपर आ चुका है। उसका इलाज करवाइए। यदि समझते हो तो, पढ़े लिखे हो तो, अन्यथा जब बहुत ज़्यादा घर के अंदर अशांति होने लगेगी, एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह आने लगेगी, तिल का ताड़ होने लगेगा, राई का पहाड़ बनने लगेगा, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने लगेंगे, उसके बाद यदि आप किसी के पास जाते हो कि हमारा इलाज कर दो, तो फिर बड़ा टफ काम होता है। शुरू शुरू में ही जो इस सिम्टम बताए थे, इन सिम्टम में आते हो तो जितनी जल्दी हो सके इलाज करवा लो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, अब ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपके पुण्य होंगे तो आपके तक ये मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी, और यदि आप पापी आत्मा है तो आप तक नहीं पहुंचेगी, चाहे तंत्र हो गया हो। यदि किसी स्त्री के बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग जाए, जवान स्त्री है, ज़्यादा बाल नहीं टूटना चाहिए, पर यदि बाल कंघी में बहुत ज़्यादा टूटने लग जाए, गुच्छे के गुच्छे निकलने लग जाए, तो समझ जाओ उस स्त्री के ऊपर तंत्र बाधा हो गई है। यदि किसी स्त्री या पुरुष के कपड़ों में छेद ज़्यादा होने लग जाए, ऑटोमेटिक छेद हो जाते हैं, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है। या फिर किसी मनुष्य के शरीर में ऑटोमेटिक सुई जैसा महसूस होने की, सुई चुभ रही है, आलपिन चुभ रही है, पीठ में चुभ रही हो, पैर में चुभ रही हो, या फिर शरीर के किसी भाग के अंदर कीड़े चढ़ने जैसा लगता हो कि कीड़ा चल रहा है, गर्दन पे चल रहा हो, कमर पे चल रहा हो, पैर में चल रहा हो, दिन में 3-4 बार ऐसा महसूस हो कि शायद कोई कीड़ा है अंदर पर दिख नहीं रहा है। आप सीटी स्कैन भी करा लेते हैं, उसमें भी कीड़ा नहीं निकलता है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है, तांत्रिक बाधा लग चुकी है, पुतली तंत्र हो जाता है। ये पुतली तंत्र बड़ा गजब होता है। पुतली में जिस जगह सुई चुभ जाती, वैसे आपकी जगह दर्द होता बॉडी के अंदर। अचानक से बैठे बैठे, खड़े खड़े
जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ दर्द होने लग जाता है, तो समझ जाओ पुतली तंत्र हो गया है। मानसिक रोगी हो जाता है, पढ़ा लिखा आदमी पागल हो जाता है, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। भोजन में बाल निकलने लग जाए, आपके मुंह से ऑटोमेटिक बाल निकलने लग जाए, जब भी खाना खाने बैठते हो दाल में, सब्जी में, रोटी में कहीं न कहीं बाल का टुकड़ा निकल जाए, तो समझ जाओ प्रेत आपके ऊपर चिपका हुआ है। मत मानो और पागल हो जाना है। और जब पागल हो जाओगे तब फिर इलाज के लिए ढूंढना, तब कंगाल हो जाओगे, दरिद्री भी हो जाओगे, और फिर वो प्रेत तुम्हारी आत्मा को खींच लेगा और मर जाओगे। भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, और जिंदगी उस प्रेत के साथ ही गुजरेगी। फिर गुलाम बन करके रहना। जय माँ भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे।